भी माना भगवाधारी योगी में है दम। विपक्ष को बता दिया कौन है योगी आदित्यनाथ। देश भर में योगी जैसे सीएम की रख दी डिमांड। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, उस वक्त विपक्ष के साथ साथ बीजेपी विरोधियों ने भी सवाल उठाया था कि एक साधु संत भला यूपी जैसे बड़े राज्य की सरकार क्या चलाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, योगी आदित्यनाथ अपने काम के दम पर यूपी की जनता के दिलों में जगह बनाते गए और जब साल 2022 का यूपी चुनाव आया तो एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आए। साल 2017 में पहली बार सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में जिस तरह से सरकार चलाई, गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को उनकी औकात बताने के साथ ही जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया है। उसे देखकर अब विरोधी भी योगी सरकार की तारीफ करने लगे हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत उस वक्त देखने को मिला जब यूपी की 4 बार सत्ता संभाल चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने काशीराम स्मारक के रखरखाव के मामले में योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि बसपा राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का एकत्र हुआ पैसा पूर्व की सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने दबा कर नहीं रखा, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इस स्मारक की मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। कहते हैं जब विरोधी भी तारीफ करे तो समझिए सरकार सही रास्ते पर है और सही काम कर रही है। यही वजह है कि अब दूसरे राज्यों के लोग भी सीएम योगी की तारीफ करने लगे। खासकर बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर ने तो एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी सरकार की तारीफ करते हुए यहाँ तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ राज्य थोड़ी ही चला रहे, देश चला रहे हैं। 24 करोड़ की आबादी है, क्योंकि इस दुनिया में 80% देश ऐसे हैं जिनकी इतनी आबादी नहीं है। वो अकेले इतने बड़े राज्य को संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैसी कैसी जगह थी, सब शांत किए। योगी आदित्यनाथ की तरह हर जगह सीएम होना चाहिए। खान सर का ये बयान बता रहा है सीएम योगी कोई छोटा मोटा राज्य नहीं चला रहे, वो एक देश चला रहे, क्योंकि पूरे यूपी की आबादी करीब 24 करोड़ है और दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनकी आबादी यूपी से भी कम, जिनमें ब्राजील, रूस, तुर्की, ईरान, जर्मनी और थाईलैंड जैसे कई देश शामिल हैं। अब इसी बात से समझ सकते हैं कि यूपी की सरकार चलाना और गुंडे, बदमाशों, माफियाओं पर लगाम लगाना, करोड़ों जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सीएम योगी के लिए कितना मुश्किल काम होता होगा। लेकिन वो योगी ही क्या जो ऐसी मुश्किलों से मात खा जाए। निडर, निर्भीक होकर सीएम योगी ने न सिर्फ 5 साल तक सरकार चलाई, बल्कि साल 2022 में यूपी की जनता काम के दम पर ही योगी को दोबारा सत्ता में लेकर आई, क्योंकि यूपी की जनता भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि बड़े से बड़े गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर लगाम लगाने का कोई काम कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। और इस बात का दम खान सर भी मानते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि योगी के बारे में एक चीज मुझे बहुत पसंद है, वो राक्षस को राक्षस की तरह ही मारते हैं। मतलब एक चीज हमें ठीक लगता है कि ये करेंगे तो करेंगे। विकास दुबे चुपचाप सरेंडर किए थे कि हमारा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ये नौटंकी की हो तो नौटंकी की तरह, राक्षस हो तो राक्षस की तरह मारेंगे। ये चीज सही लगता है। स्टेट वो बोले ना कि मछली की आंख नहीं, पूरा मछली उड़ाएंगे हम। ये वही वाला आदमी है। तो ये चीजें सही लगती है। देखिए, एक अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, वो उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। समाज को या किसी को भी कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे पीछे, फिर ह्यूमन राइट्स वाले खुद ही ह्यूमन है। तब उनको जो उनके ऊपर कुछ पड़ेगा। देखिए, ये चीजें नहीं, आप किसी ह्यूमन राइट्स वालों को समझना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स मतलब होना चाहिए कि एक ऐसा ह्यूमन राइट्स में भी होना चाहिए कि ये अपराध कोई कर दे तो उसमें ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। अब किसी लड़की के ऊपर आप एसिड फेंक दीजिए, अब ह्यूमन राइट्स वाला का ये भी तो एक इंसान है। तो एक ह्यूमन राइट्स में एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है, आप ह्यूमन राइट भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। बात यही खत्म नहीं होती।
जो लोग भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को उनकी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के लिए दिन रात कोसते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी खान सर ने अच्छी तरह से समझा दिया कि वो तो उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। चुनाव जीतने के लिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। अब आप बताइए कि कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, सबका अपना अपना होता है। उसी तरह कोई चुनाव जीतने के लिए, अब हमारे यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव का है कि हम रोजगार देते हैं, तो अपना है, उनको वहीं से होता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सुशासन लाया, हमने सड़क लाया। इनका है कि भैया हम अपना एक धारा लेके चलेंगे, रुतबा लेके चलेंगे और टसन रहेगा हमारा। तो इनको चुनाव जीतने के लिए वो है यहाँ पे, वो तो चुनाव जीतने का इनका मॉडल है। दूसरा क्या चीज का मतलब, एक चुनाव जीतने के लिए कोर कैडर वोटर चाहिए ना, तो करेंगे ही। जब बिहार के पढ़े लिखे शिक्षक भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हों, उनका धर्म और उनके भगवा कपड़े पर तंज कसने की बजाय काम के दम पर तारीफ कर रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी ने इन 8 सालों में क्या कमाया है। जिस तरह से पीएम मोदी अपनी सरकार के काम के दम पर लगातार तीसरी बार देश की सरकार चला रहे हैं, उसी तरह से सीएम योगी भी यूपी की जनता की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। क्योंकि वो वंशवादी नेता नहीं है, उनके लिए यूपी ही उनका पूरा परिवार है। क्योंकि वो एक साधु है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने भी एक अच्छे राजा का गुण बताते हुए कभी कहा था, सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। एक आदर्श राजा वही है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो, वही सच्चा न्याय कर सकता है। सन्यासी की तरह जिसका ना ही कोई अपना होगा, ना कोई पराया होगा। और ये बात शायद यूपी की जनता भी अच्छी तरह से जानती और समझती है। इसीलिए विपक्ष के नेताओं से ज्यादा योगी पर भरोसा करती है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के यूपी चुनाव में भी जनता योगी को जिताएगी या फिर विपक्ष को मौका देगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं फायर ब्रांड योगी के कुछ दमदार दहाड़ के साथ। बुला के सम्मानित किया जाता था, गायों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते, हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आबते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे। और आप भी देखते होंगे, जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है। कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है। उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है,
कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो।